हम चारों सीट्स ले जाएंगे। लेकिन जो भाजपा है वो तो कह रही है। अब आप कल पता चलेगा, आपको हो सकता है उनके भी वोट हमें आ जाए। अब आप देख लीजिए कल क्या क्या होता है, बट इतना मैं आपको बताता हूँ कि जो इस वक्त की मैथमेटिक्स है उस हिसाब से चारों की चारों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंडिपेंडेंस का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, खासतौर पर अगर चौथी सीट देखें तो क्या उनसे बातचीत हुई है कांग्रेस, पीडीपी और उसके साथ साथ इंडिपेंडेंस? कल जो हमारी मीटिंग थी उसमें सब इंडिपेंडेंट्स थे, हमारे जितने भी एलाइज हैं। जिस तरह कल उमर साहब ने कहा कि हमारे जो पार्टी के जो एमपी कैंडिडेट हैं वो महबूबा जी से मिले हैं, वो बाकी लीडरशिप से मिले हैं, तो उम्मीद करते हैं कि चारों की चारों सीटें मिलेंगे। और जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट करूँगा कि कल का रिजल्ट बड़ा एक सरप्राइजिंग होगा और वैसे भी वोट आएंगे जहाँ से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बाईपोल्स की बात करें तो बाईपोल्स के बड़काम की सीट को लेकर कहीं ना कहीं तनाव पहले भी देखने को मिला था, क्योंकि आप ही के श्रीनगर से एमपी जो है उन्होंने एक साफ तौर पर नाराजगी जाहिर की, उस पर कैसे देखते हो, क्या लगता है? अभी इलेक्शन तक बहुत वक्त है, हम उम्मीद करते हैं कि वो आके अपने लोगों को बोले और लोगों को इस्तदा करे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देखें। हम बार बार ये कहते हैं कि ये वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ वोट है वो बीजेपी को जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो बडगाम की सीट है और नगरोटा की सीट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों जीते। महराज मलिक साहब इस हाउस के मेंबर हैं, मुंतखब वहाँ डोडा के लोगों ने उनको वोट किया है और चुना है, तो बिल्कुल उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो यहाँ आए। और अगर वो अरेस्ट है तो हमारी यही अपील थी कि वो हमारे कुलीग रहे हैं और लोगों की तर्जुमानी कर रहे हैं डोडा की, तो उनको आके यहाँ आ जाना चाहिए और लोगों की बात यहाँ करनी चाहिए। वही हमारी अपील थी कि एक साइलेंट प्रोटेस्ट था कि किसी तरीके से उनको रिहा किया जाए ताकि वो अपने फ़राइज़ निभाएं।